हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे प्राचीन भारत की क्लास 54 है और आज इस क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त साम्राज्य, उसको आगे बढ़ेंगे। तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में यह पढ़ा था कि किस प्रकार से गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी श्रीगुप्त के द्वारा, और श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी था घटोत्कच, ये दोनों शासक दूसरे वंशों के अधीन में थे, परंतु गुप्त साम्राज्य का जो स्वतंत्र शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। तो आज इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल बताया जाता है वो 380 ईसा से 412 ईसा तक बताया जाता है। अलग अलग बुकों में अलग अलग शासनकाल बताया जाता है, परंतु यह शासनकाल हमने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी प्रभावती, और प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया था, और रुद्रसेन द्वितीय एक ब्राह्मण जाति के थे। गुप्त साम्राज्य के जो हमें जानकारी मिलती है उसमें प्रभावती के ताम्रलेख था, उससे मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब भारत में शक आए थे तो शकों की 5 शाखाएं भारत में आई थी। उनमें से एक शाखा मालवा क्षेत्र में बसी थी। तो मालवा क्षेत्र वाले जो शक थे, ये शक 400 साल पुराने थे, मतलब 400 साल से ये शासन कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा क्षेत्र के शक, जिन्हें क्षत्रपी कहा जाता है, उनके शासन का अंत कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि भारत में 14 राजाओं को मिली है, और ये उपाधि सबसे पहले उज्जैन के स्थानीय शासक को मिली थी, जिसने शकों को पराजित कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और शकों को पराजित करने की खुशी में ही उसने 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था। उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को, और यह कहा जाता है कि जितने भी 14 शासक थे उनमें से जो सबसे प्रतापी राजा था जिसे विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर देवश्री लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो ये गुप्त काल था, गुप्त साम्राज्य था, और गुप्त साम्राज्य में भी जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था या चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो समुद्रगुप्त का शासनकाल था, इस काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल को भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा उपाधियां। चंद्रगुप्त द्वितीय को कुछ उपाधियां मिली थी, जैसे पहली उपाधि है देवगुप्त, और देवगुप्त उपाधि इसको वाकाटक वंश को समाप्त करने पर मिली थी। दूसरी उपाधि है देवराज, और देवराज उपाधि का जो जानकारी मिलती है वो हमें सांची के लेख से मिलती है। तीसरी है हमारी देवश्री, और देवश्री उपाधि इसे हमें इनके सिक्कों से जानकारी मिलती है। चौथी उपाधि है विक्रमांक उपाधि। पांचवी है विक्रमादित्य की उपाधि। छठी उपाधि है परम भागवत। फिर है राजाधिराज ऋषि, और फिर उपाधि है भट्टारकर उपाधि और सरकारी उपाधि। तो ये है कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि उदयगिरी गुफा में भगवान विष्णु का वराह अवतार को दर्शाया गया है। मतलब उदयगिरी जो गुफा है, उदयगिरी गुफा में भगवान विष्णु का जो 12वां अवतार है
उस अवतार को दर्शाया गया है, उस अवतार का चित्र मिला है। और चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में एक चीनी यात्री आया था, फाहियान। और फाहियान जो भारत में रहा था वो 399 ईसा से 414 ईस्वी तक रहा था। और जब फाहियान जो चीनी यात्री था, इसने भारत से जब यात्रा स्टार्ट करी थी, जिस स्थान से यात्रा स्टार्ट करी थी वो था चंगन स्थान। चंगन स्थान से फाहियान ने अपनी भारत यात्रा शुरू करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त की पत्नी जो ध्रुवा देवी थी, ध्रुवा देवी चंद्रगुप्त के बड़े भाई रमागुप्त की पत्नी थी, जिसने जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मार दिया था, रमागुप्त भी कहा जाता है उसको, उसकी हत्या कर दी थी, तो ध्रुवा देवी से शादी करी थी और इनके दो पुत्र थे, एक था कुमारगुप्त और दूसरा था विष्णुगुप्त। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था कुबेरनाग, जिनकी पुत्री का नाम था प्रभावती। हाँ, मतलब इनकी दूसरी जो पत्नी थी, दूसरी पत्नी का नाम था कुबेरनाग, जिनसे इनको एक पुत्री हुई थी जो थी प्रभावती। और प्रभावती का ही विवाह हुआ था रुद्रसेन द्वितीय से, वाकाटक वंश का था जो। और ये कुबेरनाग जो इनकी पत्नी थी, ये नाग वंश की राजकुमारी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि दिल्ली मेहरौली में, जो दिल्ली में है, उसमें लोह स्तंभ है और ये लोह स्तंभ बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको हिमाचल प्रदेश में बनवाया था और हिमाचल प्रदेश से इसको दिल्ली में लेकर आया था अनंतपाल तोमर के द्वारा इसे दिल्ली में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो सबसे ज्यादा प्रगति हुई थी जिस क्षेत्र में, वो थी राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें चंद्रगुप्त द्वितीय का जो स्रोत पता चलते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से कोई शासक भी था, वो स्रोत पता चलते हैं हमें। सबसे पहला है साहित्य में हमें कालिदास, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से एक रत्न था कालिदास। और कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथ या काव्य या ये नाटक हैं, उन सब में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा स्रोत है हमारा विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत पे जब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, तो फाहियान के ग्रंथों या फाहियान के द्वारा जो किताबें लिखी गई थी, उनसे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। तीसरा स्रोत है हमारा अभिलेखों के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है, जिन जैसे मथुरा स्तंभ व शिलालेख। मथुरा का जो स्तंभ व शिलालेख है, उससे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। फिर आता है उदयगिरी के 2 लेख, और उदयगिरी के 2 लेखों से भी हमें जानकारी मिलती है। फिर आता है गढ़वा अभिलेख, और गढ़वा अभिलेख से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। फिर आता है सांची से प्राप्त अभिलेख। तो ये हैं वो अभिलेख जिनसे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की जानकारी मिलती है। फिर आते हैं सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा स्वर्ण, रजत व ताम्र सिक्के भी चलाए गए थे, मतलब सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए गए थे। गुप्तकालीन, मतलब पूरे जो गुप्तकालीन के सिक्के हैं, गुप्तकालीन में स्वर्ण जो सिक्के थे, जो सोने के सिक्के थे, उनको दिनार व निस्क भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो 9 रत्न हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न रहते थे। तो वो 9 रत्न हैं हमारे कालिदास, और कालिदास के द्वारा जो जो ग्रंथ या जो जो पुस्तकों की रचना हुई थी, वो थी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम,
विक्रमोर्वशीयम और कुमार संभव। तो ये थे कुछ ग्रंथ जिनकी रचना कालिदास ने की थी। दूसरे जो नवरत्न हैं वो हैं वराहमिहिर। वराहमिहिर और वराहमिहिर ने कुछ रचनाएं लिखी थी, जैसे बृहज्जातक, बृहत संहिता, लघु जातक और पंच सिद्धांतिका। तो ये थी कुछ रचनाएं जो वराहमिहिर ने लिखी थी। तीसरे जो नवरत्न थे वो थे धन्वंतरी, चौथे नवरत्न थे शंकु और पांचवें नवरत्न थे हरिसेन। और हरिसेन ने प्रयाग परिस्थिति की रचना करी थी संस्कृत भाषा में, जिससे हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। जो हमारे छठे नवरत्न हैं वो हैं वेताल भट्ट, और वेताल भट्ट की रचना है वेताल पंच विशालिका। सातवें हैं हमारे अमर सिंह, और अमर सिंह अमरकोश शब्दावली के ज्ञाता थे। फिर आठवें नवरत्न हैं हमारे वरुचि, और वरुचि हैं पत्र, कुमुदु व विद्या सुंदर के रचयिता। और जो हमारे अंतिम नवरत्न हैं वो हैं शपनक, और शपनक ज्योतिष शास्त्र के थे। तो ये थे हमारे नवरत्न जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ताम्र मुद्राओं के प्रकार। तांबे की जो मुद्राएं थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। परंतु जो तांबे की मुद्राएं थी वो कौन कौन से प्रकार की थी? इन तांबे की मुद्राओं पर हमें कुछ दो शब्द लिखे मिले थे, जैसे श्री विक्रम, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि भी माना जाता है, और दूसरा है श्री चंद। श्री विक्रम और श्री चंद ये दो शब्द इन सिक्कों पर, तांबे के सिक्कों पर अंकित थे। तो तांबे की जो मुद्राएं थी इनके जो प्रकार थे वो 6 प्रकार के बताए जाते हैं। जैसे पहला प्रकार है छत्रधारी प्रकार, दूसरा प्रकार है स्थानक प्रकार, तीसरा प्रकार है धनुर्धारी प्रकार, चौथा प्रकार है अर्धचित्र प्रकार, पांचवा प्रकार है चक्र प्रकार और छठा प्रकार है कलश प्रकार। तो ये हैं वो 6 प्रकार जो तांबे के सिक्के चलाए हुए थे। इसी प्रकार से रजत मतलब चांदी के और सोने के सिक्कों को भी प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो कोष था वो था बयाना स्थान पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कालिदास जो नवरत्न था और भारवी, कालिदास जो कवि थे और भारवी जो कवि थे, इन दोनों का जो उल्लेख मिलता है वो हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। और ऐहोल अभिलेख संबंधित था भानुगुप्त से, जो गुप्त साम्राज्य का ही शासक था, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा कि फाहियान, जो एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, उसने एक बुक लिखी थी जो थी हमारी फो काओ की। और इसी बुक के आधार पर जो विदेशी स्रोत माने जाते हैं वो हमें गुप्त वंश की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश में ऐसा प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, और इन चांदी के सिक्कों को रुपया का या फिर रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कदम वंश के शासक कुत्सवर्मन की पुत्री की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त से हुई थी, और यह जानकारी हमें तालगुंड अभिलेख से मिलती है। दोबारा से देखिए कि कदम्ब वंश का जो शासक था कुत्सवर्मन, कुत्सवर्मन की पुत्री की शादी चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त से हुई थी, और इस शादी की जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें तालगुंड अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करी थी, और यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त
द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था और इसने इस ध्वज पर जो विष्णु ध्वज की स्थापना करी थी, इस ध्वज पर गरुड़ का चित्र लगाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो 9 रत्न थे जो हमने अभी पढ़े हैं, उन 9 रत्नों में से एक रत्न था कालिदास, और कालिदास कवि को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम था दत्त देवी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध जोड़े थे कि कौन कौन से ऐसे वंश हैं जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने वैवाहिक संबंध जोड़े थे। तो उनमें से है एक नागवंश। नागवंश के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध जोड़ा था। दूसरा वंश है वाकाटक वंश और तीसरा वंश है कदम वंश। कदम वंश की राजकुमारी के साथ इन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त की शादी करवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि उदयगिरी जो गुहालेख है, उदयगिरी गुहालेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को पृथ्वी जीतने वाला कहा गया है और चंद्रगुप्त द्वितीय को इसी गुहालेख में एक उपाधि मिली थी, वो है कृष्ण पृथ्वी जय। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि व्याघ शैली के सिक्के, जो सिक्के चलाए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, वो व्याघ शैली में जो सिक्के चलाए गए थे वो हमें गुजरात व काठियावाड़ के क्षेत्र में चलवाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त या गुप्त वंश का जो बंदरगाह था जहां से समुद्री व्यापार होता था, वो बंदरगाह था भृगु कच्छ, जो भड़ौच भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुंतल राज्य के शासक, कुंतल राज्य था और कुंतल राज्य का जो शासक था काकुत्स वर्मा, और काकुत्स वर्मा के दरबार में फाहियान जो चीनी यात्री था उसको राजदूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में चंद्रगुप्त के कुछ नाम व उपाधियां मिली हैं, जैसे परम भागवत और महाराजाधिराज कहा गया है इन्हें। दोबारा से देखिए कि गढ़वा अभिलेख व जो रजत मुद्राएं हैं उनमें चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत व महाराजाधिराज भी कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो सामंत थे और जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो कौन कौन से थे और उन पे कौन कौन, मतलब कहां से उनकी जानकारी हमें मिलती है। सबसे पहला जो अधिकारी था वो था वीरसेन शैव, और वीरसेन शैव जो थे वो संधि विग्रहक व प्रधान सचिव थे। संधि विग्रहक वो थे जो जब युद्ध होता था और जो युद्ध की घोषणा व जो संधि होती थी उस संधि का जो संधि को करवाते थे वो वीरसेन शैव व संधि विग्रहक कहे जाते थे। जो वीरसेन शैव थे, वीरसेन शैव जो अधिकारी था वो शैव धर्म का अनुयायी था और वीरसेन शैव ने ही उदयगिरी की पहाड़ियों पर भगवान शिव की पूजा के लिए गुफा बनवाई थी। दूसरे हमारे जो अधिकारी आते हैं वो हैं आम्र कादर्व, और आम्र कादर्व जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय की सेना में सेनापति थे। तीसरे आते हैं हमारे तीसरे अधिकारी हैं स्वामी दास, और स्वामी दास जो अधिकारी हैं वो हमारे बल्ख भारत का गवर्नर था। चौथे अधिकारी हैं हमारे गोविंद गुप्त, और गोविंद गुप्त जो थे वो तीरभुक्ति व तिरहुत का गवर्नर था। पांचवें अधिकारी हैं हमारे संकानिक महाराज, और संकानिक महाराज जो थे वो पूर्वी मालवा का गवर्नर था। मालवा जहां पे शक वंश का शासन था जो 400 साल से चलता आ रहा था, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने उस वंश का मतलब अंत
कर दिया था और वहां पे अपना एक गवर्नर बना दिया था, जो था संकानिक महाराज। हमारा छठा जो अधिकारी है वो है हमारा विश्वामित्र स्वामी। और विश्वामित्र स्वामी की जो जानकारी मिलती है वो हमें बेसनगर से जो मुद्राएं मिली थी उनसे हमें जानकारी मिलती है। सातवां अधिकारी था हमारा शिखर स्वामी, और शिखर स्वामी एक मंत्री था, और इसकी जो जानकारी मिलती है शिखर स्वामी की वो मिलती है हमें कदम दंड अभिलेख से। आठवां जो अधिकारी है हमारा वो है त्रिकाल, और त्रिकाल जो अधिकारी है इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें गया अभिलेख से। तो ये थे हमारे कुछ सामंत व अधिकारी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शिक्षा का जो केंद्र थे, शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे वो हमारे पाटलिपुत्र और उज्जैनी मतलब उज्जैन थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजशेखर के काव्य मीमांस ग्रंथ में, राजशेखर का जो काव्य मीमांस ग्रंथ था उसमें हमें उल्लेख मिलता है कि गुप्त काल में उज्जैनी में विद्वानों की परीक्षा के लिए एक वृद्ध परिषद थी। उसमें जो विद्वान रहते थे, मतलब उज्जैन के दरबार में नवरत्न, जो हमारे नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, वो नवरत्न उज्जैन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कथा सरित सागर ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का भूषण भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि सोठगल के उदय सुंदरी कथा ग्रंथ में, कि सोठगल जो था, सोठगल का एक ग्रंथ था जो था उदय सुंदरी कथा, और इसमें हमें चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गणना की गई है वो सम्राट कवियों की कोटि में की गई है। दोबारा से देखिए कि उदय सुंदरी कथा ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गणना की गई है वो उच्च कोटि के कवियों में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अभी हमने जो सिक्के चलाए गए थे, ताम्र सिक्के कितने प्रकार के चलाए गए थे वो हमने पढ़े थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ताम्र, सोने व चांदी के सिक्के चलाए गए थे। तो हमारे चांदी और सोने के सिक्के कौन कौन से प्रकार के चलाए गए थे उन्हें देखते हैं। सोने व चांदी के सिक्के जो चलाए गए थे, पहला प्रकार है हमारा धनुर्धारी प्रकार। दूसरे प्रकार के सिक्के चलाए गए थे छत्रधारी प्रकार के। तीसरे चलाए गए थे सिही निहंता प्रकार के सिक्के। चौथे सिक्के चलाए गए थे हमारे प्रियक प्रकार के सिक्के। पांचवें सिक्के चलाए गए थे अश्वरोही प्रकार के सिक्के, और छठे सिक्के चलाए गए थे राजा रानी प्रकार के सिक्के। सातवें सिक्के चलाए गए थे ध्वजधारी प्रकार के, क्योंकि इन्होंने ध्वज मतलब विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी, और इसलिए इन्होंने ध्वजधारी प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, और इन सिक्कों पर ध्वज का चित्र था। आठवें प्रकार के हैं हमारे चक्र विक्रम प्रकार के सिक्के। तो ये हैं हमारे कुछ प्रकार के सिक्के जो सोने और चांदी के चलवाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि महाभारत जो ग्रंथ है हमारा, महाभारत ग्रंथ में महाभारत जो महाकाव्य कहा जाता है, तो इसमें हमारे 1,00,000 श्लोक हैं, और इन 1,00,000 श्लोकों का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिला था वो मिला था हमें गुप्तराज वंश में। दोबारा देखिए, 1,00,000 श्लोक वाली संपूर्ण महाभारत का जो उल्लेख मिला है वो हमें गुप्त राजवंश में मिला था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि गुप्तकालीन जो मथुरा स्तंभ है, गुप्तकालीन मथुरा स्तंभ के अनुसार उदिताचार्य ने दो शिव लिंगों को कपिलेश्वर और उपमितेश्वर नाम से प्रतिष्ठापित करवाया था। दोबारा से देखिए कि
मथुरा स्तंभ के अनुसार, मथुरा स्तंभ में या लोक के उल्लेख दिया हुआ है कि उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित करवाया था और उन 2 लिंगों के नाम हैं कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लौह स्तंभ जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी के तट पर करवाई थी और उसे हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में अनकपाल लेके आया था। तो ये जो लौह स्तंभ है, ये लौह स्तंभ में एक मस्जिद है और वो मस्जिद है कुतुबत उल मस्जिद। लौह स्तंभ जो महरौली में है, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, इस लौह स्तंभ के पास एक मस्जिद है और वो मस्जिद है कुतुबत उल मस्जिद। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गुप्त वंश में जो पहला मंदिर बना था वो था दशावतार, और दशावतार जो मंदिर बना था वो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। तो ये थे हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासन था, चंद्रगुप्त द्वितीय जो शासक था उसके बारे में जानकारी। हमारा जो अगला शासक होगा वो होगा हमारा कुमार गुप्त शासक, जिसे हम महेंद्र द्वितीय भी कहते हैं। और कुमार गुप्त का जो शासन काल है वो 412 या फिर 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक है। और कुमार गुप्त के पिता जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे और इनकी जो माता थी वो थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी वही महिला थी जिसको इनके पहले पति रामगुप्त ने शकों को देने के लिए वो मतलब स्वीकार कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास 54। थैंक यू।